क्या आप जानते हैं आपकी सोच ही आपकी असली ताकत है। अगर आप छोटा सोचते हैं तो जिंदगी भी छोटी बन जाएगी, लेकिन जैसे ही आप बड़ा सोचते हैं दुनिया आपके लिए बड़ी हो जाती है। ये किताब आपको सिखाएगी कि कैसे अपनी सोच को बदलकर आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं, क्योंकि सच तो यही है, आप वही बनते हैं जैसा आप सोचते हैं। कभी आपने सोचा है कि हमारी जिंदगी ऐसी क्यों है? असल में इसका जवाब बहुत आसान है, हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। अगर आपके मन में डर, शक और कमी भरी है तो आपकी जिंदगी भी वैसी ही होगी। लेकिन अगर आप अपने दिमाग को बड़ी सोच, आत्मविश्वास और पॉजिटिव एनर्जी से भरते हैं तो जिंदगी भी वैसी ही हो जाएगी और आप जल्दी सफल हो जाएंगे। ये किताब सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये आपको सिखाएगी कि कैसे अपनी सोच को बदलकर आप अपनी जिंदगी का पूरा खेल बदल सकते हैं। मैं आपको कुछ आसान और प्रैक्टिकल तरीके बताऊंगा जिन्हें अपनाकर आप अपने सपनों को हकीकत में बदल पाएंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये किताब आपके लिए एक आईना है जो आपको आपकी सोच की असली ताकत दिखाएगी। और याद रखिए, आपके साथ जिंदगी में वैसा ही होता है जो आप सोचते हैं। सुबह की ठंडी हवा खिड़की से होकर कमरे में आ रही थी। सूरज की हल्की किरणें पर्दे से झांक रही थीं, लेकिन कमरे के अंदर बैठे राजेश के चेहरे पर कोई चमक नहीं थी। वह 20 साल का था, लेकिन उसके चेहरे पर थकान और निराशा साफ झलक रही थी। किताबें सामने खुली पड़ी थीं, पर ध्यान कहीं और था। उसके मन में बार बार वही सवाल घूम रहा था, क्यों मेरी जिंदगी इतनी मुश्किल है? क्यों मैं दूसरों की तरह सफल नहीं हूं? क्यों मुझे लगता है कि मैं हमेशा पीछे रह जाऊंगा? ये विचार उसके दिमाग में इतने गहरे बैठ चुके थे कि उसने खुद पर विश्वास करना ही छोड़ दिया था। ऐसे ही बैठते बैठते उसकी नजर मेज पर रखी एक छोटी सी डायरी पर पड़ी। उसने यूं ही पन्ने पलटने शुरू किए और अचानक उसकी नजर एक लाइन पर अटक गई, यू बिकम व्हाट यू थिंक। राजेश कुछ देर के लिए ठिठक गया। उसने उस लाइन को दोबारा पढ़ा और सोचने लगा, क्या सच में मेरी सोच ही मेरी जिंदगी को बनाती है? अगर ये सच है तो अब तक मेरी हालत मेरी अपनी सोच का ही नतीजा है। ये सवाल उसे अंदर तक हिला गया। असलियत यही है कि हमारी सोच ही हमारी दुनिया की असली जड़ है। हम जैसे अपने दिमाग में खुद को देखते हैं, वैसे ही धीरे धीरे हमारी हकीकत बनती जाती है। अगर कोई बार बार खुद से कहता है कि मैं कमजोर हूं, मैं कभी सफल नहीं हो सकता, तो उसका पूरा दिमाग और शरीर उसी हिसाब से ढलने लगता है। लेकिन अगर वही इंसान खुद से कहे कि मैं सक्षम हूं, मैं मेहनत करूंगा और बड़ी चीजें हासिल करूंगा, तो उसकी ऊर्जा बदल जाती है। वह अलग ढंग से काम करने लगता है और दुनिया भी उसे वैसा ही जवाब देने लगती है। सोच बीज की तरह होती है, आप जो बोते हैं वही उगता है। अगर बीज नियम का होगा तो आम के फल कैसे निकलेंगे? उसी तरह अगर आपके दिमाग में डर और शक बोया हुआ है तो नतीजा भी डर और हार ही होगा। लेकिन अगर आप अपने भीतर आत्मविश्वास, उम्मीद और मेहनत के बीज बोते हैं तो आपकी जिंदगी भी उसी दिशा में बढ़ने लगेगी। फर्क सिर्फ इतना है कि खेत को बदलना आसान होता है, लेकिन दिमाग को बदलना थोड़ा कठिन, क्योंकि दिमाग में सालों से जमी हुई धूल और नकारात्मक विचारों को हटाने में समय लगता है। राजेश भी यही समझने लगा था कि उसकी हालत की जड़ बाहर नहीं, बल्कि उसके अंदर है। जितना वह अपनी मुश्किलों को कोसता, उतना ही वह और गहराई में फंसता। लेकिन जैसे ही उसने यह मानना शुरू किया कि उसकी सोच ही उसकी दिशा तय करती है, चीजें बदलने लगीं। उसने छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए। हर सुबह वह खुद से कहता, मैं सक्षम हूं, मैं मेहनत करूंगा और अपनी मंजिल तक पहुंचूंगा। शुरू में उसे ये बातें अजीब लगती थीं, लेकिन धीरे धीरे उसने देखा कि इन शब्दों का असर उसकी ऊर्जा और काम करने के तरीके पर पड़ने लगा है। असल में हमारा दिमाग वैसा ही काम करता है जैसा हम उसे आदेश देते हैं। अगर आप बार बार खुद को कमजोर कहते हैं तो दिमाग आपको वैसा ही मान लेता है। लेकिन अगर आप अपने दिमाग को बार बार पॉजिटिव दिशा देते हैं तो वह उसी दिशा में रास्ते बनाने लगता है। सोच बदलते ही दुनिया बदलती हुई महसूस होती है। यही इस किताब का पहला सबक है, आपकी सोच ही आपकी असली ताकत है। कभी आपने गौर किया है कि दो लोग एक ही हालात में बिल्कुल अलग रिएक्ट करते हैं? एक इंसान कठिनाई देखकर टूट जाता है और दूसरा वही मुश्किल देखकर और मजबूत बन जाता है। फर्क सिर्फ सोच का होता है।
दुनिया सबके लिए मुश्किलें लाती है, लेकिन जो अपनी सोच पर काबू पा लेता है वही जीतता है। राजेश की कहानी कोई अनोखी नहीं है। हम सबके अंदर एक छोटा सा राजेश छिपा होता है, जो कभी हार मान लेता है और कभी सवाल करता है। फर्क इतना है कि कुछ लोग उस सवाल से जाग जाते हैं और अपनी सोच को बदलकर अपनी जिंदगी बदल डालते हैं। यही वह पल है जब असली बदलाव शुरू होता है। इस सफर की शुरुआत आसान नहीं होती। नकारात्मक सोच को हटाना वैसा ही है जैसे एक पुरानी जमीन से खरपतवार निकालना। बार बार हटाना पड़ता है, बार बार मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जैसे ही जमीन साफ होती है वैसे ही उसमें नई और हरी फसल उगने लगती है। आपकी सोच भी वैसी ही जमीन है। जितना आप इसे साफ करेंगे उतनी ही खूबसूरत फसल इसमें उगेगी। तो याद रखिए, जो कुछ भी आप आज सोच रहे हैं वही आपकी कल की जिंदगी बनाएगा। अगर आज आप खुद को कमजोर मानते हैं तो कल भी हालात वैसे ही रहेंगे, लेकिन अगर आज आप अपनी सोच को मजबूत बना लेते हैं तो कल की दुनिया आपके लिए बिल्कुल अलग होगी। जिंदगी का खेल बाहर से नहीं बल्कि आपके दिमाग के अंदर से शुरू होता है। इसलिए अब वक्त आ गया है कि आप अपनी सोच पर ध्यान दें। खुद से पूछें, क्या मैं वही सोच रहा हूं जो मुझे बनना है, या फिर मैं वही सोच रहा हूं जिससे मैं पीछे रह जाऊं। अक्सर हम सोचते हैं कि हमारी जिंदगी का नियंत्रण बाहर की चीजों में है, पैसा, हालात, किस्मत या फिर दूसरे लोग। लेकिन सच यह है कि हमारी असली ताकत हमारे अंदर छिपी होती है। हर दिन हम जो सोचते हैं वही धीरे धीरे हमारी पहचान, हमारी आदतें और हमारी किस्मत बन जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम इस बात को मानना नहीं चाहते। हमें लगता है कि हालात हमारे खिलाफ हैं, इसलिए हम पीछे रह जाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी सोच ही हालात को हमारे लिए आसान या मुश्किल बनाती है। सोच एक चुंबक की तरह है। आप जैसा सोचते हैं वैसी ही चीजें आपकी तरफ खींचती चली आती हैं। अगर आप लगातार डर, कमी और असफलता के बारे में सोचते हैं तो आप अपने दिमाग को उसी पैटर्न पर चला देते हैं। आपके फैसले वैसे ही बनने लगते हैं, आपके काम वैसे ही होने लगते हैं और नतीजे भी वैसी ही दिशा में जाते हैं। लेकिन जब आप अपनी सोच को बदलकर विश्वास, उम्मीद और मेहनत पर टिकाते हैं तो वही चुंबक आपको सही मौके और सही रास्ते की तरफ खींचने लगता है। कभी आपने गौर किया है कि कुछ लोग हर हालात में भी खुश और संतुलित रहते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी सी परेशानी आते ही टूट जाते हैं? ये फर्क पैसे या हालात का नहीं है, ये फर्क सोच का है। एक इंसान जिसने अपने दिमाग को मजबूत और पॉजिटिव बनाया है वो मुश्किल समय को भी चुनौती मानकर आगे बढ़ता है। वहीं दूसरा इंसान जिसकी सोच हर समय शक और डर से भरी रहती है वो साधारण से हालात में भी हार मान लेता है। दिमाग की सबसे खास बात यह है कि वह वही मानता है जो आप उसे बार बार बताते हैं। अगर आप रोज खुद से कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो आपका दिमाग धीरे धीरे इसे सच मान लेगा और आपका पूरा शरीर उसी हिसाब से काम करने लगेगा। लेकिन अगर आप रोज खुद को यह याद दिलाते हैं कि मैं सक्षम हूं, मैं मेहनत करके अपनी मंजिल पा सकता हूं, तो आपका दिमाग उसी दिशा में रास्ते ढूंढने लगेगा। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि एक साधारण सी सच्चाई है। हमारा दिमाग वही बनाता है जो हम उसे खिलाते हैं। इसका असर इतना गहरा होता है कि आपकी सोच आपके चेहरे के हाव भाव तक में झलकने लगती है। एक इंसान जो हर समय नकारात्मक सोच में डूबा रहता है, उसके चेहरे पर थकान और निराशा साफ दिखाई देती है। वहीं एक इंसान जो उम्मीद और आत्मविश्वास से भरा होता है, उसके चेहरे पर एक अलग चमक होती है। यही सोच हमारे रिश्तों को, हमारे काम को और हमारी पहचान को गढ़ती है। राजेश ने जब अपनी सोच पर ध्यान देना शुरू किया तो उसने एक चीज महसूस की। पहले वह हर चीज को मुश्किल मानकर पीछे हट जाता था। उसे लगता था कि ये काम मेरे बस का नहीं है। लेकिन जब उसने अपनी सोच बदलनी शुरू की और खुद से कहना शुरू किया कि मैं कोशिश करूंगा, मैं सीखूंगा और मैं धीरे धीरे बेहतर बनूंगा, तो उसका पूरा नजरिया बदलने लगा। पहले जहां वह खुद को रुकावटों में फंसा हुआ मानता था, अब वही रुकावटें उसके लिए सीखने का मौका बन गईं। सोच को बदलना आसान नहीं होता। यह वैसा ही है जैसे आप बरसों से उसी रास्ते पर चलते आ रहे हों और अब आपको अचानक नया रास्ता अपनाना पड़े। शुरुआत में दिक्कत होगी, दिमाग बार बार पुरानी आदतों की तरफ खींचेगा, लेकिन जितना आप अभ्यास करते रहेंगे
उतना आपका दिमाग नए पैटर्न को अपनाने लगेगा। जैसे व्यायाम करने से शरीर मजबूत होता है, वैसे ही पॉजिटिव सोच का अभ्यास करने से दिमाग मजबूत होता है। यहां सबसे अहम बात यह है कि सोच सिर्फ सपनों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसे काम में बदलना जरूरी है। अगर आप केवल सोचते रहेंगे कि मैं सफल हो जाऊंगा, लेकिन कोई कदम नहीं उठाएंगे, तो नतीजे नहीं मिलेंगे। सोच बीज है, लेकिन बीज को जमीन में बोना, पानी देना और उसकी देखभाल करना जरूरी है। उसी तरह पॉजिटिव सोच के साथ मेहनत और लगातार प्रयास जरूरी है, तभी वह सोच असली फल देगी। दूसरी बात यह है कि सोच सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि आपके आसपास के माहौल पर भी असर डालती है। जब आप पॉजिटिव सोचते हैं, तो आपकी बातें, आपका रवैया और आपकी ऊर्जा दूसरों को भी प्रभावित करती है। लोग आपके पास रहना पसंद करने लगते हैं, आपको भरोसेमंद मानने लगते हैं और धीरे धीरे आपके लिए नए मौके बनने लगते हैं। वहीं नकारात्मक सोच आपको अकेला कर देती है। लोग ऐसे इंसानों से दूरी बनाने लगते हैं जिनके चेहरे पर हमेशा शिकायत और निराशा झलकती है। सोच की ताकत इतनी है कि यह आपके लिए सीमाएं भी बना सकती है और नए दरवाजे भी खोल सकती है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप किस दिशा में सोचना चुनते हैं। अगर आप अपने दिमाग को यह समझा दें कि मेरी मंजिल पाना मुमकिन है, तो आप रास्ते ढूंढना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर आप शुरू से मान लेंगे कि यह नामुमकिन है। हर इंसान के भीतर एक ऐसी ताकत होती है जो उसे वहां पहुंचा सकती है जहां वह खुद को सोच भी नहीं पाता। लेकिन दिक्कत यह है कि ज्यादातर लोग उस ताकत को पहचान ही नहीं पाते। वे अपने ही डर और शक के जाल में फंसे रहते हैं। वे मानते हैं कि हालात और किस्मत उनके रास्ते तय करते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि रास्ते हमारे दिमाग में बनते हैं। हमारी सोच हमारी किस्मत से भी ज्यादा ताकतवर होती है, क्योंकि किस्मत तो वही है जो घट चुकी है, लेकिन सोच वह है जो आने वाले कल को बदल सकती है। राजेश धीरे धीरे इस सच को समझ रहा था। पहले वह मानता था कि उसकी असफलताओं की वजह बाहर की चीजें हैं, पैसे की कमी, लोगों का सहयोग न मिलना या किस्मत का साथ न देना। लेकिन अब उसे लगने लगा कि असली वजह उसकी अपनी सोच थी। उसने खुद को छोटा मान लिया था, इसलिए उसके काम भी छोटे हो गए। उसने खुद को कमजोर मान लिया था, इसलिए हर मुश्किल में पीछे हट गया। लेकिन अब जब उसने यह मानना शुरू किया कि सोच ही असली ताकत है, तो उसने अपने भीतर एक नया जोश महसूस किया। सोच को बदलना कोई एक दिन का काम नहीं है, यह एक अभ्यास है। जैसे शरीर को मजबूत बनाने के लिए रोज व्यायाम करना पड़ता है, उसी तरह दिमाग को मजबूत बनाने के लिए रोज पॉजिटिव सोच का अभ्यास करना पड़ता है। शुरुआत में यह मुश्किल लगता है, क्योंकि हमारा दिमाग पुरानी आदतों में बंधा होता है। लेकिन धीरे धीरे जब हम बार बार अपने दिमाग को सही दिशा में ले जाते हैं, तो वह नई राह अपनाने लगता है। यह वैसा ही है जैसे एक पुराना रास्ता छोड़कर नया रास्ता बनाना। पहले कठिन लगता है, लेकिन बाद में वही रास्ता सबसे आसान लगने लगता है। असलियत यह है कि हमारी सोच ही हमारी सीमाएं तय करती है। अगर आप मानते हैं कि कोई काम आपके बस का नहीं है, तो चाहे मौका आपके सामने हो, आप उसे पकड़ ही नहीं पाएंगे। वहीं अगर आप मानते हैं कि मैं सीख सकता हूं, कोशिश कर सकता हूं और कर दिखा सकता हूं, तो रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। सोच में ही ताकत है कि वह आपको कैद कर दे या आपको आजाद कर दे। फर्क सिर्फ इतना है कि आप किस सोच को चुनते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि बड़ी सोचने से डर लगता है। हमें लगता है कि अगर हम बड़े सपने देखेंगे और पूरे न कर पाए, तो लोग हंसेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि छोटे सपनों में भी वही मेहनत लगती है जो बड़े सपनों में। फर्क सिर्फ यह है कि छोटे सपनों के नतीजे छोटे होते हैं और बड़े सपनों के नतीजे बड़े। तो फिर क्यों ना बड़ा सोचा जाए। बड़ा सोचना कोई घमंड नहीं है, बल्कि अपने दिमाग को उसकी असली ताकत दिखाना है। राजेश ने भी पहली बार अपने लिए बड़े सपने देखना शुरू किया। पहले वह खुद को एक साधारण नौकरी तक सीमित मानता था, लेकिन अब उसने सोचना शुरू किया कि क्यों ना मैं अपनी खुद की पहचान बनाऊं, क्यों ना मैं ऐसा काम करूं जिससे मुझे संतुष्टि भी मिले और दूसरों की मदद भी हो। यह सोचते ही उसके भीतर एक नया आत्मविश्वास पैदा हुआ। उसने महसूस किया कि बड़े सपने देखने से उसकी ऊर्जा भी बड़ी हो गई है। अब वह वही इंसान नहीं रहा जो हर वक्त अपनी किस्मत को कोसता था।
अब वह वही इंसान था जो अपने सपनों को पाने के लिए मेहनत करने को तैयार था। दिमाग का एक खास नियम है, आप जो तस्वीर इसमें बार बार डालते हैं वह उसे सच मान लेता है। अगर आप रोज खुद को असफल इंसान की तरह देखते हैं तो आपका दिमाग आपको उसी दिशा में धकेलता है। लेकिन अगर आप रोज अपने दिमाग में खुद की सफलता की तस्वीर बनाते हैं तो धीरे धीरे आपका दिमाग उसी को सच करने की कोशिश करता है। यही विजुअलाइजेशन की ताकत है। दुनिया के हर सफल इंसान ने पहले अपने सपनों की तस्वीर दिमाग में बनाई और फिर उसे हकीकत में बदलने की मेहनत की। आपको यह समझना होगा कि दिमाग कभी खाली नहीं रहता। अगर आप उसे पॉजिटिव सोच नहीं देंगे तो वह खुद ब खुद नेगेटिव सोच से भर जाएगा। इसलिए जरूरी है कि आप जानबूझकर अपने दिमाग को सही दिशा दें। हर दिन अपने आप से अच्छे शब्द कहें, अपने सपनों की तस्वीर दिमाग में बनाएं और छोटे छोटे कदम उठाते जाएं। धीरे धीरे यही छोटे कदम आपकी जिंदगी का बड़ा बदलाव बन जाएंगे। सोच की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह किसी भी हालात से बड़ी होती है। आपके पास पैसा है या नहीं, लोग आपके साथ हैं या नहीं, किस्मत ने साथ दिया या नहीं, ये सब बाद की बातें हैं। असली बात यह है कि आपके दिमाग में कैसी सोच है, क्योंकि अगर आपकी सोच सही है तो आप धीरे धीरे इन सब चीजों को बदल सकते हैं। लेकिन अगर आपकी सोच ही गलत है तो सबसे अच्छे हालात भी आपके लिए बेकार हो जाएंगे। इसलिए जिंदगी में सबसे पहले अपनी सोच पर काम करना जरूरी है। यह वह नींव है जिस पर पूरी इमारत खड़ी होती है। जिंदगी में हर इंसान सपने तो देखता है, लेकिन फर्क यह है कि कुछ लोग उन सपनों को सच कर पाते हैं और कुछ लोग वहीं खड़े रह जाते हैं। यह फर्क किस्मत या हालात का नहीं होता, यह फर्क सोच और विश्वास का होता है। जो इंसान अपनी सोच को सही दिशा देता है और उस पर विश्वास करना सीख जाता है वही आगे बढ़ता है, और जो अपनी सोच को ही छोटा मान लेता है वह चाहकर भी बड़ा नहीं बन पाता। असल में इंसान की जिंदगी वही बनती है जैसा वह खुद को मानता है। राजेश धीरे धीरे इस बात को गहराई से समझने लगा था। पहले जब भी वह किसी बड़े सपने की तरफ बढ़ने की कोशिश करता तो उसके मन में आवाज आती, ये तुम्हारे बस का नहीं है, और वह कदम पीछे खींच लेता। लेकिन अब उसने महसूस किया कि यह आवाज बाहर से नहीं आती, यह आवाज उसकी अपनी सोच से आती है। उसने खुद ही अपने दिमाग में सीमाएं बना रखी थीं। जब उसने इन सीमाओं को तोड़ना शुरू किया और खुद को कहने लगा कि अगर दूसरे कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, तभी से उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। हमारे विचार हमारे साथ हर वक्त रहते हैं। दिन भर में हजारों बातें हमारे दिमाग से गुजरती हैं और उनमें से हर एक हमें थोड़ा थोड़ा बदलती है। फर्क यह है कि हम किस बात को पकड़ कर रखते हैं। अगर हम नकारात्मक सोच को पकड़ लेते हैं तो वह धीरे धीरे हमारे विश्वास में बदल जाती है और हमें पीछे खींचने लगती है। लेकिन अगर हम सकारात्मक सोच को पकड़ लेते हैं तो वही धीरे धीरे हमारे आत्मविश्वास का हिस्सा बन जाती है और हमें आगे बढ़ाती है। यही कारण है कि कहते हैं, सोच पर पहरा रखो, क्योंकि वही तुम्हारा कल तय करती है। एक समय ऐसा भी था जब राजेश छोटी सी असफलता से टूट जाता था। किसी परीक्षा में अच्छे नंबर न आने पर उसे लगता था कि वह कभी सफल नहीं हो पाएगा। लेकिन अब उसने सीख लिया कि असफलता का मतलब हार नहीं है, बल्कि सीख है। सोच का फर्क यही है, पहले वही असफलता उसे रोक देती थी, अब वही असफलता उसे और मेहनत करने की प्रेरणा देती है। यह बदलाव सिर्फ हालात बदलने से नहीं आया, यह बदलाव उसकी सोच बदलने से आया। दिमाग का एक खास नियम है, आप जिस चीज पर ध्यान देते हैं वही चीज बढ़ती है। अगर आप लगातार अपनी कमियों पर ध्यान देंगे तो आपकी कमियां ही और बड़ी होती जाएंगी। लेकिन अगर आप अपनी ताकतों पर ध्यान देंगे तो वही ताकतें और मजबूत होंगी। यही कारण है कि सफल लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं, लेकिन अपना ध्यान अपनी खूबियों और अपने सपनों पर रखते हैं। वे जानते हैं कि वही उनके आगे बढ़ने की असली ताकत है। जिंदगी में बड़ा बनने के लिए सबसे पहले अपने अंदर की सोच को बड़ा बनाना पड़ता है। अगर आप मानते हैं कि आप बस छोटे छोटे काम कर सकते हैं तो आपकी जिंदगी भी छोटी रह जाएगी। लेकिन अगर आप मानते हैं कि आप बड़े काम के लिए बने हैं तो धीरे धीरे आपकी सोच, आपके फैसले और आपके काम उसी दिशा में बढ़ने लगेंगे। इंसान वही बनता है जो वह खुद को मानता है। राजेश ने यह समझ लिया कि उसे अब अपनी सोच के साथ खेलना नहीं है,
बल्कि उसे अपनी सोच को दोस्त बनाना है। उसने हर सुबह उठकर खुद से कहना शुरू किया, मैं सक्षम हूं, मैं मेहनती हूं, मैं अपनी मंजिल तक पहुंचूंगा। शुरुआत में उसे यह अजीब लगता था, लेकिन धीरे धीरे ये शब्द उसके विश्वास का हिस्सा बन गए। अब वह खुद को पहले जैसा कमजोर नहीं मानता था। अब उसे लगता था कि चाहे रास्ता कठिन हो, लेकिन मैं कर सकता हूं। सोच की ताकत इतनी गहरी होती है कि यह आपके शरीर पर भी असर डालती है। जब आप खुद को कमजोर मानते हैं तो आपका शरीर भी थका थका लगता है, लेकिन जब आप खुद को मजबूत मानते हैं तो आपके शरीर में भी ऊर्जा महसूस होती है। यही वजह है कि कई बार सिर्फ सोच बदलने से इंसान का पूरा व्यक्तित्व बदल जाता है। उसकी चाल ढाल, उसकी आवाज, उसका आत्मविश्वास, सब में फर्क नजर आने लगता है। यहां सबसे जरूरी बात यह है कि पॉजिटिव सोच का मतलब सिर्फ सपने देखना नहीं है, बल्कि उन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करना भी है। अगर आप सिर्फ यह सोचते रहें कि मैं सफल हो जाऊंगा, लेकिन उसके लिए कोई कदम ना उठाइए, तो वह सोच बेकार है। सोच का असली जादू तभी दिखता है जब वह मेहनत और लगातार प्रयास के साथ जुड़ती है। सपनों को हकीकत में बदलने के लिए पसीना बहाना पड़ता है। सोच सिर्फ दिशा देती है, मंजिल तक पहुंचने के लिए पैरों से चलना पड़ता है। राजेश ने अपने लिए छोटे छोटे लक्ष्य बनाना शुरू किया। पहले वह रोज 2 घंटे पढ़ाई करता, फिर धीरे धीरे 4 घंटे तक पहुंच गया। हर बार जब वह लक्ष्य पूरा करता तो उसका आत्मविश्वास और बढ़ता। उसने महसूस किया कि सोच और मेहनत मिलकर असंभव को भी संभव बना सकते हैं। जिंदगी में सबसे बड़ी गलती लोग यह करते हैं कि वे अपनी सोच को हालात के हिसाब से बदलते हैं। अगर हालात अच्छे हैं तो उनकी सोच भी अच्छी होती है, और अगर हालात बुरे हैं तो उनकी सोच भी नकारात्मक हो जाती है। लेकिन जो लोग सच में सफल होते हैं वे हालात से ऊपर उठकर अपनी सोच को नियंत्रित करना जानते हैं, क्योंकि हालात हमेशा हमारे बस में नहीं होते, लेकिन सोच हमेशा हमारे बस में होती है। यही वह चीज है जो हमें हारने से बचाती है और जीतने का हौसला देती है। राजेश अब यह बात समझ चुका था कि अगर वह अपनी सोच को हालात पर छोड़ देगा तो वह कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। पहले वह छोटी सी परेशानी आते ही हिल जाता था, लेकिन अब उसने तय कर लिया था कि वह हालात को अपनी सोच पर हावी नहीं होने देगा। उसने सोचना शुरू किया कि चाहे बाहर कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर अंदर मैं मजबूत हूं तो मैं रास्ता निकाल लूंगा। यही सोच धीरे धीरे उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। असल में इंसान की असली परीक्षा मुश्किल वक्त में होती है। जब सब कुछ सही चल रहा होता है तब पॉजिटिव रहना आसान होता है, लेकिन जब हालात आपके खिलाफ हों, लोग आपका साथ न दें और सब कुछ बिगड़ता हुआ लगे, तब अपनी सोच को सही दिशा में रखना ही असली हिम्मत है। यही वह वक्त होता है जब आपकी सोच आपका भविष्य तय करती है। अगर उस समय आप हार मान लेते हैं तो आप सच में हार जाते हैं, लेकिन अगर उस समय आप डटे रहते हैं और अपनी सोच को मजबूत बनाए रखते हैं तो एक दिन वही हालात आपके सामने झुक जाते हैं। दिमाग की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वह हर स्थिति का हल ढूंढ सकता है, लेकिन शर्त यह है कि आप उसे हल ढूंढने का आदेश दें। अगर आप अपने दिमाग से कहेंगे कि यह नामुमकिन है तो आपका दिमाग सचमुच कोई रास्ता नहीं ढूंढ पाएगा। लेकिन अगर आप कहेंगे कि चाहे कितना भी मुश्किल हो, कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा, तो आपका दिमाग हजारों में से एक ऐसा रास्ता ढूंढ लेगा जो आपके लिए काम कर जाए। यह सोच की शक्ति है जो आपको असंभव लगने वाली चीजों को भी संभव कर देती है। राजेश ने इस बात का अनुभव तब किया जब उसने एक बड़ा इम्तिहान देने की ठानी। उसके पास ज्यादा साधन नहीं थे, पढ़ाई के लिए सुविधाएं भी सीमित थीं। पहले वह यही सोचकर पीछे हट जाता कि मेरे पास उतने संसाधन नहीं हैं जितने दूसरों के पास हैं, इसलिए मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन इस बार उसने अपनी सोच बदल दी। उसने खुद से कहा कि अगर मेरे पास कम साधन हैं तो मैं 2 गुनी मेहनत करूंगा, और यही सोच उसके लिए खेल बदलने वाली साबित हुई। उसने लगातार मेहनत की, अपने समय का सही इस्तेमाल किया, और नतीजा यह हुआ कि उसने वह इम्तिहान पास कर लिया जिसे पहले वह नामुमकिन मानता था। यही फर्क है हार मानने वाली और जीतने वाली सोच में। दोनों के सामने मुश्किलें बराबर होती हैं, लेकिन एक इंसान उन्हें बहाना बना लेता है और दूसरा इंसान उन्हें चुनौती बनाकर आगे बढ़ता है। फर्क सिर्फ इस बात का है कि आप अपने दिमाग से क्या कहते हैं
जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए यह जरूरी है कि आप अपनी सोच को हर समय सही दिशा में रखें। नकारात्मक विचार आना स्वाभाविक है, लेकिन उन्हें पकड़कर बैठ जाना गलत है। जैसे ही आपके मन में कोई नकारात्मक विचार आए, उसी समय उसे पकड़कर उलट दीजिए। अगर मन कहे कि मैं नहीं कर सकता, तो तुरंत खुद से कहिए कि मैं कर सकता हूं और करूंगा। अगर मन कहे कि यह रास्ता बहुत कठिन है, तो कहिए कि कठिनाई ही मुझे मजबूत बनाएगी। यह अभ्यास बार बार करना पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे यही आपकी आदत बन जाती है। सोच सिर्फ आपके अंदर ही बदलाव नहीं लाती, बल्कि आपके आसपास की दुनिया को भी बदल देती है। जब आपकी सोच पॉजिटिव होती है, तो आप लोगों से अलग तरीके से बात करते हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है, आपकी आंखों में आत्मविश्वास झलकने लगता है। लोग आपकी ऊर्जा को महसूस करते हैं और आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। यही वजह है कि पॉजिटिव सोच वाले लोगों के पास मौके भी ज्यादा आते हैं और लोग भी उनका साथ देना पसंद करते हैं। राजेश ने देखा कि पहले लोग उसे गंभीरता से नहीं लेते थे, क्योंकि वह खुद ही अपने ऊपर भरोसा नहीं करता था। लेकिन जब उसने अपनी सोच बदली और आत्मविश्वास से बात करना शुरू किया, तो लोग भी उसकी राय को अहमियत देने लगे। अब उसे महसूस होने लगा था कि अगर मैं खुद पर भरोसा रखूंगा, तो दुनिया भी मुझ पर भरोसा करेगी। यह बदलाव बाहर से नहीं आया था, यह उसकी सोच से आया था। जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है कि आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। अगर आप खुद को हारने वाला मानते हैं, तो पूरी दुनिया आपको हारने वाला ही मान लेगी। लेकिन अगर आप खुद को जीतने वाला मानते हैं, तो धीरे धीरे हालात भी आपके साथ खड़े हो जाएंगे। जिंदगी की सच्चाई यह है कि इंसान अपने सपनों के बराबर बड़ा होता है। अगर उसके सपने छोटे हैं, तो उसकी जिंदगी भी छोटी ही रह जाएगी। लेकिन अगर वह बड़े सपने देखने की हिम्मत रखता है, तो उसका जीवन भी बड़ा बन जाता है। फर्क इस बात का नहीं है कि आपके पास अभी क्या है, बल्कि इस बात का है कि आप सोचते क्या हैं और खुद को किस नजर से देखते हैं। यही सोच आपके कल का नक्शा बनाती है। बचपन में हम सभी सपने देखते हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं, समाज हमें यह सिखाने लगता है कि सपने सिर्फ सपने होते हैं, हकीकत नहीं। धीरे धीरे लोग अपने सपनों से समझौता कर लेते हैं और कहने लगते हैं कि जो मिल गया वही काफी है। लेकिन हकीकत यह है कि जो इंसान अपने सपनों से समझौता कर लेता है, वह अपनी असली ताकत को कभी जान ही नहीं पाता। सपने ही वह चिंगारी हैं जो इंसान के अंदर छुपी आग को जलाती है। राजेश को भी बचपन से कुछ बड़ा करने का शौक था, लेकिन हमेशा लोग उसे यही कहते कि तेरे बस की बात नहीं है। पहले वह मान लेता था, लेकिन अब उसने ठान लिया था कि वह अपनी सोच को किसी और की बातों के भरोसे नहीं छोड़ेगा। उसने तय कर लिया कि चाहे लोग कुछ भी कहें, मैं वही सोचूंगा जो मुझे आगे ले जाए। उसने खुद से कहा कि अगर मैं बड़ा सोचूंगा, तभी तो बड़ा बनूंगा। सच यही है कि सपनों की कीमत वही समझ सकता है जो उन पर भरोसा करता है। जो लोग हकीकत में दुनिया बदलते हैं, वे वही होते हैं जिन्होंने लोगों की हंसी, तानों और तिरस्कार को अनसुना करके अपनी सोच को थामा। यह आसान नहीं होता, लेकिन यह जरूरी होता है। दुनिया हमेशा पहले आपका मजाक उड़ाएगी, फिर आपसे सवाल पूछेगी और आखिर में आपकी सफलता पर ताली बजाएगी। इंसान के लिए सबसे बड़ी लड़ाई अक्सर अपने ही दिमाग से होती है। जब हालात मुश्किल होते हैं, तो मन कहता है कि छोड़ दे, ये तेरे बस की बात नहीं है। लेकिन वही पल असली परीक्षा का होता है। अगर आप उस पल अपनी सोच को मजबूत बना लेते हैं, तो आप अपने सपनों के और करीब पहुंच जाते हैं। असफलता तो हर किसी के रास्ते में आती है, लेकिन वह असफलता आपके लिए रुकावट है या सीढ़ी, यह सिर्फ आपकी सोच तय करती है। राजेश ने भी कई बार हार का सामना किया। कई बार मेहनत करने के बाद भी उसे मनचाहा नतीजा नहीं मिला, लेकिन हर बार उसने अपनी सोच से खुद को संभाला। वह खुद से कहता, अगर यह रास्ता बंद हो गया है, तो कोई दूसरा रास्ता जरूर खुलेगा। यह सोच ही उसे गिरकर भी उठने की ताकत देती रही। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि जीत हमेशा उसी की होती है जो हारकर भी कोशिश करना नहीं छोड़ता। आपकी सोच सिर्फ आपको नहीं बदलती, बल्कि आपके आसपास की पूरी दुनिया को बदल देती है। जब आप पॉजिटिव सोचते हैं, तो आप मौके देखने लगते हैं जहां बाकी लोग मुश्किलें देखते हैं। जब आप खुद पर भरोसा करते हैं, तो लोग भी आप पर भरोसा करने लगते हैं। और जब आप अपने सपनों के लिए लगातार काम करते हैं,
तो धीरे धीरे दुनिया भी आपके लिए रास्ता बनाने लगती है। सोच की ताकत इतनी अद्भुत है कि यह आपकी पहचान भी बदल देती है। अगर आप अपने आप को एक आम इंसान समझकर जीते रहेंगे तो आप वहीं रह जाएंगे, लेकिन अगर आप अपने आप को किसी बड़े मकसद के लिए बना हुआ मानेंगे तो आपकी पूरी ऊर्जा उसी दिशा में लगने लगेगी। यही वजह है कि इतिहास में जितने भी बड़े लोग हुए हैं, उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी सोच ही रही है। राजेश ने जब अपने सफर पर पीछे मुड़कर देखा तो उसे महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब उसने अपनी सोच बदलनी शुरू की। पहले वह हालात का गुलाम था, लेकिन अब वह अपनी सोच का मालिक बन चुका था। पहले वह डर के साथ जीता था, अब वह भरोसे के साथ जी रहा था। यह सब बाहर से नहीं आया था, बल्कि उसके अंदर से निकला था। हर इंसान के अंदर एक बीज होता है, लेकिन वह बीज तभी पेड़ बनता है जब आप उसे सही सोच और मेहनत से सींचते हैं। अगर आप खुद को छोटा मानेंगे तो वही बीज मिट्टी में दबकर रह जाएगा, लेकिन अगर आप खुद को बड़ा मानेंगे और अपनी सोच को मजबूत रखेंगे तो वही बीज एक विशाल पेड़ बन जाएगा, जिसकी छांव न सिर्फ आपको बल्कि औरों को भी सुकून देगी। जिंदगी का असली खेल यही है। आप अपनी सोच से या तो अपने लिए पिंजरा बना सकते हैं या अपने लिए आसमान खोल सकते हैं। यह फैसला हमेशा आपके हाथ में है। आप हर दिन हर पल तय करते हैं कि आपकी सोच आपको कहां ले जाएगी। और यही सबसे बड़ा सच है कि इंसान वही बनता है जो वह सोचता है। राजेश अब यह बात पूरी तरह समझ चुका था। उसने तय कर लिया था कि अब वह कभी अपनी सोच को छोटा नहीं करेगा। वह हमेशा बड़ा सोचेगा, बड़ा सपने देखेगा और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करेगा, क्योंकि अब उसे यकीन हो चुका था कि जब सोच बदलती है तो किस्मत भी बदल जाती है। जिंदगी हमेशा हमें वही देती है जो हम सोचते हैं। अगर हम डर, शक और नकारात्मकता से भरे रहते हैं तो हमारी राह भी वैसी ही बन जाती है। लेकिन अगर हम भरोसे, उम्मीद और बड़े सपनों के साथ जीते हैं तो जिंदगी भी हमारे लिए नए दरवाजे खोल देती है। इंसान का असली खेल उसके दिमाग में चलता है और वही खेल उसके भविष्य की दिशा तय करता है। अब यह आप पर है कि आप अपनी सोच को कैसा बनाते हैं। आप खुद को सीमाओं में कैद रखते हैं या आसमान तक उड़ान भरने देते हैं। याद रखिए, कोई भी हालात आपके जीवन का आखिरी सच नहीं होते, बल्कि आपकी सोच ही उन हालातों को नया मतलब देती है। यही वजह है कि छोटे से विचार से बड़ी क्रांति जन्म लेती है और एक साधारण इंसान भी अपनी सोच से असाधारण बन जाता है। अगर आपने इस किताब से सिर्फ एक बात सीखी है तो वह यही होनी चाहिए, आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। तो अपने विचारों को छोटा मत रखिए, उन्हें बड़ा बनाइए। अपने सपनों से मत भागिए, उन्हें गले लगाइए, क्योंकि आपकी सोच ही आपकी पहचान है, आपकी ताकत है और आपकी मंजिल का रास्ता भी। आखिरकार जिंदगी में फर्क सिर्फ इतना है कि आप खुद को क्या समझते हैं, और जब आप यह समझ जाते हैं तो आपके लिए कोई भी सपना असंभव नहीं रहता। तो दोस्तों, आज के सक्सेस बुक में इतना ही। अगर आपको इस किताब को सुनकर मोटिवेशन मिला है तो सक्सेस बुक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगली बार हम किसी नई किताब की रोमांचक कहानी लेकर आएंगे। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और जुड़े रहिए सक्सेस बुक से। धन्यवाद।